हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचो के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूं जो लास्ट क्लास तक मैंने छोड़ के दिया था आपको। कौन सा क्वेश्चन था? डिफेक्ट्स इन सॉलिड में ये था Fe 0.96 O 1.00 फेरस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है। हमने क्या किया? विश्लेषण किया और विश्लेषण से हमें ज्ञात हुआ कि फेरस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है Fe 0.96 और ऑक्सीजन जो है 1.00 है। इसका मतलब यह है कि जो मेटल है यहाँ पे कम हो चुका है। इसका मतलब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है, धातु न्यून दोष है कि नहीं? कल बता चुका इसको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि धातु न्यून दोष है, इसमें से देखो फेरस ऑक्साइड है तो फेरस की कमी हुई होगी, और जब फेरस की कमी हुई है तो Fe3 पॉजिटिव इसमें इंक्रीज हो गए होंगे। मतलब पहले तो Fe3 पॉजिटिव रहे नहीं होंगे, अब बढ़ गए ना। तो ये पता करना था कि अब कितने Fe3 पॉजिटिव इसमें आ चुके हैं और कितने Fe2 पॉजिटिव रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों का क्या करना था? अंश ज्ञात करना था। अंश ज्ञात करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास तक क्या बताया था? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन के कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं कि कोई फॉर्मूला बना करके देखो, ये अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज ये थी कि धातुओं की कमी हो जाती है। एक धातु की कमी होने के कारण मतलब उसके एक ऑक्सीडेशन अंक वाले आयन की कमी होती है तो दूसरे की वृद्धि हो जाती है। ये दो बातें पता थी। एक और चीज पता थी आपको कि भले ही आयन निकल रहे हैं लेकिन फिर भी चार्ज जो है ना वो इक्वल है। मैंने कल बताया था ना आपको, चार्ज में कोई कमी नहीं होती, यानी कि विद्युत उदासीनता बनी हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि जितने भी Fe2 पॉजिटिव निकले होंगे उसकी जगह पर Fe3 पॉजिटिव तो आए होंगे। दैट्स वाई जो चार्ज रहा होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चार्ज में रेशियो 1:1 ही हुआ होगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये विद्युत उदासीन बना हुआ है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि सपोज करो Fe2 पॉजिटिव का अंश, नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू माना कि x हो, माना कि, ठीक है। तो अगर Fe2 पॉजिटिव x है तो Fe3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? देखो यहीं से निकाल लो। अब मैंने यहाँ पे 0.96 1.00 दिया है तो रेशियो निकाल सकता हूं मैं। आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो सकता है? 96:100। ये रेशियो ध्यान में रखो आप। तो अगर Fe2 पॉजिटिव x है तो बताओ नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव कितने रह जाएंगे? 96 से माइनस क्या कर देना? आपको x कर देना, ठीक है। और ऑक्सीजन तो हमें पता ही है 100 है। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन O2 नेगेटिव। अभी बताओ एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 100 के हिसाब से? तो 100 मल्टीप्लाई विद -2, ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -200 हो जाएगा। चार्ज ऑन Fe2 पॉजिटिव, देखो पता चल रहा है नंबर ऑफ Fe कितने हैं? नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव x है और चार्ज कितना होता है एक Fe पर? +2 होता है। तो हम कह सकते हैं इस पे चार्ज कितना है? +2x। और अगर मैं कहूं चार्ज ऑन Fe3 पॉजिटिव कितना है, तो आपको पता है Fe3 पॉजिटिव पर चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। और नंबर ऑफ Fe3 कितना है? 96 - x। तो मैं कह सकता हूं इसमें चार्ज हो जाएगा +96 - x। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 96 3 जा कितना हो जाएगा? आई थिंक 288 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 × 27 6 × 18 288 और माइनस में आ जाएगा आपका 3x। ये वैल्यू पता चल गई। बस अब मुझे कॉन्सेप्ट क्या, देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ भी नहीं है ना, सीधी सीधी सी बात है। हमें पता है भाई हमें Fe2 का अंश ज्ञात करना है और Fe3 पॉजिटिव का अंश ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है, हमने मान लिया कि इसका x होगा। तो अगर इसका x होगा तो जितना इसकी वैल्यू होगी उतनी 96 में से अगर आप लेस कर दोगे तो Fe3 पॉजिटिव बच जाएंगे, सीधी बात है। और चार्ज ऑन ऑक्सीजन ही तो लिखा है मैंने, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 100 के बेस पर इस पर कितने चार्ज हो जाएंगे? -200 हो जाएंगे। एंड चार्ज ऑन Fe2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? +2x हो जाएगा। चार्ज ऑन Fe3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? +3 और ये वैल्यू। तो टोटल चार्ज जो आएगा किसमें? Fe3 पॉजिटिव में, वो 288 - 3x हो जाएगा। एंड वी नो दैट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लस माइनस को ऐड करने के बाद टोटली जो था वो क्रिस्टल सिस्टम आपका उदासीन था।
यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहे थे, निरस्त कर दे रहे थे, सीधी सीधी सी बात है। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं पूरे के पूरे चार्ज को, तो इक्वल टू कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो करो ऐड। ये रहा Fe2 पॉजिटिव का चार्ज प्लस 2x, ये रहा प्लस में किसका चार्ज, Fe3 पॉजिटिव का चार्ज कितना है 288 माइनस 3x, एंड प्लस में ऐड कर दो किसका चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -200, और ये सारा का सारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। बताओ क्यों, क्योंकि कह चुका हूं ना भाई न्यूट्रल है ना, क्रिस्टल सिस्टम जो है वो न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है, और विद्युत उदासीन है, इसका मतलब सारे के सारे चार्ज ऐड करके कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो सीधे सीधे हम यहां से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 2x से 3x कैंसिल हो जाएगा, -x रह जाएगा, ये रहा -x। 288 से, अच्छा वैसे काट मत करो, सीधे कंफ्यूज हो जाओगे। प्लस 2x माइनस 3x इक्वल टू कितना है, -x, और ये आ जाएगा प्लस 288 है, माइनस का 200 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 88, और इज इक्वल टू कितना है 0। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। आया। तो अगर x की वैल्यू 88 है तो x हमने किसको माना था, Fe2 पॉजिटिव को माना था ना। सो Fe2 पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू आपके पास x आ चुकी है, और x की वैल्यू कितनी आई है 88 आई है, यानी कि हम कह सकते हैं Fe2 पॉजिटिव का जो अंश है यहाँ पर वो कितना है 88 है, यानी कि 96 में से 88 है, इसका मतलब 0.96 में से कितना है, 0.96 में से 0.88 है इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं Fe3 पॉजिटिव के नंबर कितने हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, 96 में से आपको 88 लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो बताओ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का रेशियो कितना है, 8:88। और अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना हो तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखो फ्रैक्शन पहले किसका निकालो, जिसका मर्जी उसका निकालो। अगर मुझे फ्रैक्शन Fe2 पॉजिटिव का निकालना है तो Fe2 पॉजिटिव 88 है, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 96, इसी में से तो निकाल रहे हैं, तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई विद 100 कर दो। अगर Fe3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या करोगे 8/96, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी निकालना चाहते हो प्रतिशतता, तो आपको मल्टीप्लाई विद 100 कर देना है। लेकिन हमें केवल अंश पूछा गया है, तो अंश यहां तक ही आएगा आपका फ्रैक्शन, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 88/9। तो ये फ्रैक्शन आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो फ्रैक्शन ही पूछा गया, निकाल सकते हो आराम से। और परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई विद 100 कर देना है, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस चार्ज वार्ज लगाना है और बाद में सारे चार्ज को इक्वल करके 0 कर देना है, वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू निकल के आ गई तो यानी कि आपको Fe2 पॉजिटिव मिल गया, और Fe2 पॉजिटिव मिल गया तो टोटल में से Fe2 पॉजिटिव लेस कर दोगे तो ये Fe3 पॉजिटिव मिल जाएंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको अब करके लाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब तो कर ही दोगे ना। अब मुझे आंसर भेज देना उसका टेलीग्राम चैनल पे। अभी ऐसे का ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, सिर्फ चेंजिंग क्या कर रहा हूं 0.98 और ओ कितना है 1.00, निकिल रख दिया मैंने, और निकिल पे मैंने 0.98 रख दिया। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, करना बिल्कुल इसको सॉल्व आ सकता है, ठीक है। सेम है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, Ni2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन और Ni3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कर लोगे? तो मैं चल रहा था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, धनायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने से, और सेकंड डिफेक्ट जो था ऋणायन कहाँ आ जाता है, वैकेंसी में आ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है, सॉरी। ऋणायन द्वारा अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने से, ऋणायन द्वारा अंतराकाश में स्थान ग्रहण करने से, ठीक है। आप समझ गए हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया बस शॉर्ट में। तो अब अगर ऋणायन स्थान ग्रहण कर रहा है कहां पे, अंतराकाश में, तो ये पेपर वर्क है, सीधी सीधी से बात बता सकता हूं मैं कि कॉपी पे लिखना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जो अंतराकाश होता है ना उसका साइज वो छोटा होता है, और छोटे साइज में एक बड़ा आयन आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि नहीं लगता है। फिर भी अगर पेपर वर्क करना चाहे तो कैसा होगा ये सिस्टम, वही देखना है ना हमें।
तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा जो ऋणायन है वो अंतराकाश में आ जाएगा और उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनमें कमी आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज में कमी आने की वजह से पास वाले जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनमें एक चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो बढ़ जाएगा। बस इतना ही है। जैसे मैं कह सकता हूँ ये कोई क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें तो एग्जाम्पल भी नहीं बता सकते पेपर वर्क की बेस पे, है कि नहीं है, प्रैक्टिकली तो कुछ है नहीं, तो हम बस पेपर बेस पे कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज टू भी यहाँ पे ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये है, बस कुछ नहीं करना है। एक एक्स्ट्रा ऋणायन जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे स्थान ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर अगर ऑक्युपाई होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएंगे। नेगेटिव आयन तो इंक्रीज कर ही जा चुके हैं क्योंकि अभी तक तो 6 मतलब ए पॉजिटिव 6 है और बी नेगेटिव भी 6 है, लेकिन इसके आने से बी नेगेटिव 7 हो जाएंगे। तो उस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए पास वाले पर क्या बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये लो, अब यहाँ क्या है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहाँ पर ए 2 पॉजिटिव आ जाएगा। 2 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एक बी नेगेटिव इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया ना, बस। तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिव आयन तो 6 ही है लेकिन बी नेगेटिव आयन 7 हो गए हैं। तो क्या है, विद्युत उदासीनता बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। मैंने पास वाले पर क्या बढ़ा दिया, एक एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा दिया। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, धातु न्यून दोष कहते हैं। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का दोष है क्योंकि इसमें धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता है। तो ये आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कंप्लीट हुआ। लास्ट डिफेक्ट है आपका अशुद्धि दोष, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उसका एक न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, अशुद्धि दोष की बात करते हैं। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें अशुद्धि मिला दी जाती है, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। और किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग मेथड। हिंदी में कहें तो उसको हम कहते हैं अपमिश्रण। तो हम क्या करते हैं, किसी क्रिस्टल सिस्टम की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, जिसकी वजह से उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इसी दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया आपके अपमिश्रण कहलाती है। फिजिक्स में भी आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब आपके पास सेमीकंडक्टर आएंगे। सेमीकंडक्टर यहाँ पर भी हैं लेकिन उतने डीप नहीं होते हैं, सॉलिड स्टेट में है सेमीकंडक्टर, लेकिन जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। ये डोपिंग मेथड खूब पढ़ने को मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। तो फिजिक्स में आप लोगों को अच्छे से ये चीजें सिखाई जाएंगी। मैं भी बताऊंगा इस चीज को, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री में इतना ज्यादा है नहीं इसके बारे में डिस्कशन, तो जितना डिस्कशन है उतना तो मैं करूंगा आपको, ठीक है। बाकी फिजिक्स में डोपिंग मेथड खूब है आपके पास। तो अशुद्धि दोष क्या होता है, अशुद्धि दोष क्या होता है, मैंने क्या बताया, किसी क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, जिसको हम डोपिंग मेथड कहते हैं। और ऐसे दोष को ही हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं, जो वहां पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो एज लाइक मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, NaCl का क्रिस्टल है आपके पास, ठीक है। तो ये रहा आपका Na पॉजिटिव, ये रहा Cl नेगेटिव, ये रहा Na पॉजिटिव, ये रहा Cl नेगेटिव, ये रहा Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं। ये NaCl का क्रिस्टल है और इस NaCl के क्रिस्टल में मैंने की SrCl2 की अशुद्धि मिला दी। अभी देखो, एक Sr पर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो जब हम इसमें Sr2 मिलाते हैं तो एक सोडियम के स्थान पर ये ये जो Sr2 है वो पोजीशन पर आ जाता है इस Na की। अभी देखो यहां पर क्या है, Sr पर तो 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक और सोडियम यहां से रिलीज हो जाता है, यानी कि एक Sr2 पॉजिटिव के ऐड होने पर यहां पर कितने Na पॉजिटिव रिलीज होते हैं, 2 Na पॉजिटिव रिलीज होते हैं। अब जब ये रिलीज होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, देखो सिस्टम कुछ इस प्रकार से बन जाता है। सपोज करो यहां पर Sr2 पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये वाला सोडियम जो था इसको रिप्लेस करके यहां पर Sr2 पॉजिटिव आ गया। आगे क्या बचा आपका, Cl नेगेटिव बचा। आगे एक और वॉइस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि एक Sr पर 2 पॉजिटिव है तो 2 Na को निकालना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, किसको, क्रिस्टल सिस्टम को। तो यहां से Na रिलीज हो जाएगा और ये बचेगा आपका Cl नेगेटिव। यहां आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो देखो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी है, देखो आप खुद देखो, एक एक्स्ट्रा वैकेंसी आ गई ना यहाँ पे, तो एक Sr2 के आने पर एक वैकेंसी आ चुकी है। अब वैकेंसी आती है तो क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा, वैकेंसी आने के बाद ये मूवमेंट होगा आयनों का, और आयन अगर मूवमेंट करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए तो मैंने कहा कि ये जो डोपिंग मेथड है ना, ये हम खुद करते हैं। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की, किसी भी सॉलिड की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। तो अर्धचालक में ये चीज आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगी, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में भी है, अभी आएगा अर्धचालक, तो वहां पर भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा, डोपिंग मेथड, अपमिश्रण, वहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा।